हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील तेजस्वी को याद कर रहा होता है और तेजस्वी के बारे में सोचता है। वहीं पर डॉक्टर सूर्यवंशी उसका पैर का प्लास्टर काटते हैं और कहते हैं नील अब तुम चल सकते हो। वहीं पर लीना मंदिर गई हुई थी जो नील को प्रसाद देती है। कहती है मैंने भगवान पर यह चढ़ा के अपराजिता का फूल तुम्हारे लिए लाया है। नील अपराजिता का फूल देख के कुछ याद करता है। उसे तेजस्वी याद आती है। तेजस्वी को वह अपराजिता ही कहता था। नील चलने की कोशिश करता है लेकिन वह चल नहीं पाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा होता है, धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और कल को कहेगा कि मुझे ड्यूटी जानी है। वहीं पे नील खड़ा होने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी नील कहता है कि मुझे बाहर जाना है, लेकिन सभी लोग पूछते हैं कि बाहर कहाँ जाना है। लीना कहती है अभी तुम्हें बाहर कहाँ जाना है। वह कहता है शायद मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा, अगर जवाब दूंगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नील भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और तेजस्वी के बारे में सोचता है। उसे तेजस्वी याद आती है और वह तेजस्वी के बारे में यह सोच रहा होता है कि तेजस्वी को मैंने किस तरीके से शादी करके इस घर में लाया था और आज तेजस्वी की बेइज्जती करके इन लोगों ने उसे घर से निकाला है। जब तक मैं उसे बड़ी इज्जत और बड़ी मान सम्मान देकर घर ना ले आऊं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। नील बाहर जाने लगता है। जीतू काका उसके पीछे जाते हैं। जीतू काका कहते हैं कि नील मुझे पता है तू कहाँ जा रहा है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नील कहता है कि नहीं मैं चला जाऊंगा। जीतू काका कहते हैं कि तुम तेजस्वी के पास जा रहे हो। नील कहता है कि हाँ। तो जीतू काका कहते हैं कि मुझे काका भी बोलते हो और मदद करने के लिए भी तुम मना करते हो। तेजस्वी के पास मैं भी जाऊंगा। जीतू काका नील के गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोनों तेजस्वी के घर के लिए निकल चलते हैं। जीतू काका नील को संभालते हुए वहां पहुंचाते हैं, लेकिन वहां पे गेट पे ताला लगा हुआ रहता है। नील सोचता है कि ये लोग कहाँ चले गए। तभी पड़ोसी बताते हैं कि 2 दिन में ये लोग वापस आ जाएंगे, कहीं बाहर गए हुए थे। नील तेजस्वी को फोन लगाता है लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रिचुअल बताता है। तभी जीतू काका कहते हैं कि उसकी माँ को फोन लगा ले। नील कहता है कि मैं किस मुंह से उसे फोन लगाऊं। तभी नील की पैर गिट्टी पर पड़ जाती है और नील घेरने लगता है। तभी जीतू काका उसे संभालते हैं। इतने में एक लेडीज से नील टकराता है, जो लेडीज और कोई नहीं बल्कि आईपीएस छवि होती है। वो एक गिरोह का पीछा करते हुए उस गली में आई होती है और एक बच्ची को ढूंढने का बहाना बनाकर उस गली में घूम रही होती है। वह गुंडे से जाकर पूछती है कि आपने इस बच्ची को देखा है। वह शायद मना कर देता है कि नहीं मैंने इसे नहीं देखा है, लेकिन सभी को पूरा यकीन होता है कि यहीं पर गिरोह का आदमी है और वह उसका पीछा करती है जो एक फैक्ट्री की ओर जा रहा होता है। सभी उसका पीछा करके उस फैक्ट्री में जाती है और उसे पता चलता है कि सारे गिरोह के लोग यहीं पे हैं। सभी अपना साड़ी हटाती है और पूरा वर्दी में सामने आती है। सभी एसीपी बन चुकी है और वहां पे वह गुंडों के साथ मुकाबला करके बहुत सारी बच्चियों को छुड़ा के बाहर निकालती है। बहुत सारी बच्चियों को छुड़ाने के बाद सभी के दिल में एक तसल्ली होती है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। तभी उसके सीनियर आते हैं और वहां पे जितने भी पत्रकार होते हैं सबके सामने अपना बड़ाई करके अपना बावा ही लूट के चले जाते हैं। सभी की कालीग जो होती है उसे ये बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि हर बार काम मैडम करती हैं और सारा श्रेय ये महादेव लेकर चले जाते हैं, लेकिन सभी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी कहती है कि मुझे इस बात से खुशी है कि मैंने सारी बच्चियों को बचा लिया है। तुम इस बात की परवाह मत करो, जिसको जो करना है करने दो, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। उसके बाद सभी बोलती है कि देखो मेरे घर से फोन आ रहा है। तो उसकी जूनियर बोलती है कि ये फोन आपकी बेटी सही का होगा। वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी सास का फोन है। उसके बाद सभी से एक बच्ची मिलती है जो सभी से कहती है कि मुझे भी आपकी तरह एसीपी बनना है।
सभी उसे समझाती है कि खूब मन लगा के पढ़ाई करो, एक दिन तुम भी एसीपी बन जाओगी। क्योंकि बचपन में मैं भी इसी तरह सबसे बात किया करती थी। इधर सभी के साथ सलाह कर रही होती है कि आज अक्षय तृतीया है, लेकिन आज भी मैडम अपने ड्यूटी में व्यस्त हैं। कैसे मैं घर का सारा काम करूंगी। तभी सभी की छोटी ननद रिद्धि उसके बेटे कियान के साथ हॉल में आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आप भाभी की नौकरी के पीछे क्यों पड़ी हुई रहती हो, जब देखो तब भाभी की ड्यूटी पे ही लगी रहती हो। इतने में सही भी आती है और सही अपनी दादी से कहती है, दादी मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और मैं यही ड्रेस पहन के जाऊंगी। तब तक सभी भी आ जाती है। सभी अपने बच्चे कियान और सही को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और सभी कहती है कि बिल्कुल तुम यही ड्रेस पहन के जाना, तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसकी दादी उसे साफ मना करती है, कहती है बिल्कुल भी नहीं, एक तो तुम्हारी माँ ने नौकरी करके नाक में दम कर रखा है, तुम अपने पापा की तरह बिजनेस मत बनना। लेकिन सभी की दादी को यही सभी समझाती है कि बिल्कुल भी मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, बच्चे अगर ड्रेस पहन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई आगे चल के भी यही बनेंगे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और सही का मन है तो उसे पहनने दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन सभी की सास कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी के एज में जो बच्चे के सर पर भूत सवार होता है, आगे चल के वह लोग वही करते हैं। सभी की सास कहती है, अब तुम मेरे से बहस ही करते रहोगी कि जाके कुछ काम धंधा भी करोगी। इतने में तारा अपने पति के साथ आती है और अब अपनी माँ को कहती है कि मैं ये सोने का सिक्का लेके आई हूँ, आज अक्षय तृतीया की पूजा के लिए। वह सिक्का ले लेती है, लेकिन तारा पे गुस्साई हुई नजर से बोलती है कि थोड़ा सा शांत रहकर। सभी अपने माँ सही के साथ किचन में रहती है और उसे सभी तैयारी करा रही होती है कंपटीशन की, जिसमें सभी उसे सिखा रही होती है, समझा रही होती है कि तुम्हें क्या बोलना है। तभी रजत का फोन आता है और रजत सभी से कहता है कि मम्मी तुम्हें बहुत सारी डांट दी होगी, लेकिन मम्मी के बात का बुरा मत मानना, तुम अपने काम पे अच्छे से जाना, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना। तभी सभी सही को समझाती है कि हर औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, तभी औरत सफल बनती है। जैसे हर मर्द के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, तभी वह सफल बनता है, इसी तरह एक औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। सभी अपने बेटे के साथ खेल रही होती है, तभी रजत का फिर से कॉल आता है और उसे वह नाइट ड्यूटी की याद दिलाता है। लेकिन उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, बच्चा बीमार है, तुम्हें अभी भी ड्यूटी करनी है तो जाओ करो। सभी अपने ड्यूटी के लिए निकल जाती है रजत से बात करने के बाद और वह सब कुछ समझा के रजत को घर से चली जाती है। वहीं पर देखने को मिलेगा कि सभी अपने कलीग के साथ चाय पी रही होती है, तभी उसे फ़ोन आता है और यह रजत की बातें कर रही होती है। तभी उसे वहाँ से कॉल आता है कि 2 लाशें जंगल से मिली हैं और सभी जंगल की ओर निकल जाती है। उसके जूनियर कहते हैं कि हम लोगों को जरा भी चैन नाम का चीज़ नहीं है और लेकिन सभी अपने ड्यूटी को निभाते हुए गाड़ी स्टार्ट करती है। ये लोग गाड़ी पर बैठते हैं और सब लोग निकल चलते हैं जंगल की ओर। जंगल में देखते हैं जहाँ बहुत जोरों की आग लगी हुई है और वहीं पर बात हो रही होती है कि इस आग में 2 लोग मारे गए हैं, एक की एज 40 साल है और एक की एज 25 साल है। वहाँ पे सभी पहुँचती है और देखती है 2 लाशें, लेकिन जब वह लाश को हटाती है तो वह लाश में से एक लाश रजत की होती है और सभी काफ़ी जोर से चीख लेती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।